UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरोला महापंचायत की। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हिंदू मुसलमानों के बीच चल रहे विवाद के चलते 15 जून को बुलाई गई महापंचायत के खिलाफ एक पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और आपको इस मामले पर हाईकोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है, आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की सलाह दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। वहीं पुरोला में 15 जून को क्षेत्रवासियों की ओर से बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुरोला महापंचायत को लेकर IG गढ़वाल केएस नगनियाल ने कहा कि इस संबंध में संबंधित जिले के जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही पुलिस बल को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुरोला विवाद पर सोशल मीडिया पर भ्रमित खबरें फैलाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। खबरों पर अब बात कर लेते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 जून को देहरादून आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के देहरादून दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि देश में चल रहे बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के तहत राजनाथ सिंह देहरादून आ रहे हैं। इस दौरान प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। वहीं सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध जन के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। देखिए, 19 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है और क्योंकि देवभूमि सैनिक बहुल भूमि है, तो हमने तय किया है कि उनका कार्यक्रम हम लोग देहरादून के अंदर करेंगे, जिसमें हम रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे। देहरादून महानगर के अंदर अनेकों शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं इस स्तर के लोगों को बुलाएंगे। अनेकों राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त ऐसे सम्मानित नागरिकों को बुलाएंगे। इसके साथ साथ हमने तय किया कि जो वरिष्ठतम व्यापारी है उनको बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन, बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन सबको मिले। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से लैंड जिहाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक प्रदेश में सरकारी जमीनों पर बने विभिन्न मजारों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार की ओर से लैंड जिहाद के खिलाफ छेड़े गए इस अभियान पर अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इस काम में राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भावना को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। इसके साथ ही देश की जनता को इससे सावधान रहना चाहिए। चारधाम यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कूड़ा जैसे कि पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट इत्यादि फेंकने वाले यात्रियों पर अब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग-अलग टीमों को चारधाम यात्रा मार्ग पर रवाना किया जा चुका है। यह टीम प्लास्टिक कूड़े का सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेगी। साथ ही यदि कोई किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा इधर उधर फेंकते हुए पाया गया तो उस पर भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस वर्ष चारधाम यात्रा मार्ग में विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल और इन स्पेसिफिक और इन जनरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अहम कदम उठाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और अवेयरनेस जनरेशन के लिए 3 डिफरेंट विशेष दल गठित कर रवाना की है। 24 मई से ये अभियान हमारा शुरू हुआ है और ये 3 टीम, एक ऋषिकेश के लिए जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, टेहरी वाला क्षेत्र कवर करेंगे, एक रुद्रप्रयाग के लिए जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब कवर करेगा और तीसरी टीम उत्तरकाशी के लिए जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुख तक ट्रेक रूट कवर करेगा। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।
UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।